चलो तो कंटिन्यू करें हम लोग. द प्रीवियस डे इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे because we actually started with the most interesting chapter, journal. So this chapter is going to help you throughout your accounting career, I would say, because wherever you're stuck up you pass a journal entry. Simple. तो journal entry एकदम बराबर से आना चाहिए अपने को, है ना. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. वी टॉक्ट अबाउट द गोल्डन रूल्स. सर हमने गोल्डन रूल्स बनाना सीखा है ना. एक एग्जाम्पल लिया था, उसके हिसाब से गोल्डन रूल्स बनाया. एंड डेबिट इज डेबिट, क्रेडिट इज क्रेडिट. You cannot say debit the receive and debit what goes out. It has to be in that order. Correct? And then we did the analysis of the transactions. We always have to assume ourselves to be the business and then record the transactions. So these are all the transactions that we talked about. The previous day we ended up at this asset related transaction where we purchased an asset. We purchased asset for cash, on credit, and by check. Now there can be one more transaction here: purchase furniture for 10,000 rupees and paid 40% by cash and 60% by check. So basic है. Furniture account will be debited because furniture is a real asset. It's an asset. It is coming in. Debit or comes in. Cash will be real. We are paying, so cash goes out. Credit. Again credited because we are making the payment. So bank is paying on your behalf. So at the end of the day, कुछ नया नहीं है ना. So मैं वो लिख नहीं रहा आपके लिए. आपको चाहिए तो आप उसको लिख सकते हो अभी. Next one that we are going to talk about is the sale of an asset. आपके पास में asset है, आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया. Now बचे, when you sell off an asset ना, quite possible you might sell it at par. That means the same value. You might sell it at a discount, right? And discount won't be a proper word actually. You sold it at a loss and you sold it at a higher value. You used the asset. Today the value is 40,000, but you are selling it for 50,000. So you're getting something extra. That's a profit. So मैं एक ही एंट्री में लिख दे रहा हूँ सर. एक ही में लिख रहा हूँ. अभी आप में थोड़ा सा अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को. दैट इफ देयर इज अ प्रॉफिट क्रेडिट, इफ देयर इज अ लॉस डेबिट. वो पहले लिख लेता, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा. से फॉर एग्जांपल 100 रुपी का एसेट है, आपने उसको बेचा है 100 रुपी में. सो द मनी इज कमिंग इन. सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर. अगर चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. एंड अगर किसी को उधारी पे भेजा तो वो पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना. मैं पर्सनल अकाउंट नहीं लिखता, वो कॉमन सेंस है. आप अगर ट्रांजेक्शन में पूछा तो आप उसको लिख देंगे वैसा. सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट. से फॉर एग्जांपल 100 रुपी का एसेट है एंड आपने उसको बेचा है 100 रुपी में. इट इज टेलिंग खत्म. What if I tell you the asset is of 100 but you are able to sell it at 80 rupees only? So लॉस हुआ 20. तो 20 का सर्कल डेबिट साइड पे आ रहा है. सर सर्कल का मतलब मालूम पड़ा क्या है? वो बैलेंसिंग फिगर. क्या बोलते हैं उसको? दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर, है ना. बिकॉज आपको तो पता है ना, द डेबिट एंड क्रेडिट हैज टू बी इक्वल. यहाँ पे 100 है बट यहाँ पे सिर्फ 80 है, तो आई एम गेटिंग अ बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर. This is going in my profit and loss account. इसको रंग बिरंगे पेन से लिख ताकि अपने को याद रहे, है ना सर. चलो, what if एग्जाम्पल को चेंज करते हैं. समझो कि ये नहीं है. 100 रुपी का एसेट है, सॉरी 100 रुपीज आपको मिला, बट एसेट का वैल्यू तो सिर्फ 90 रुपीज ही है. ठीक है. सो आपको 10 रुपी का यहाँ पे क्या मिल रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा. एंड देखो ना, बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड पे ही आया बिकॉज रूल है, फंड है. नहीं समझा? पक्की बात है, कोई डिफिकल्टी? तो यहाँ पे एंट्री वुड रिमेन द सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बट यहाँ पे टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा. बच्चे नहीं समझ में आ रहा है आपको? अगर एक्स अमाउंट, हाँ अमाउंट बाय एक्सेस, जो भी अमाउंट होगा, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो दोनों नहीं आएंगे. अगर पार पे बेचा तो यू कैन नॉट से द एसेट हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट आल्सो एंड लॉस आल्सो. वो तो नहीं आ सकता. ठीक है, मैंने कंबाइन करके लिख दिया. करेक्ट है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आगे बढ़े हम लोग. टू गुड. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल फॉर एक्सपेंस एंड इनकम. से कि आपने
बेसिक सा पूछ रहा हूँ मैं सर आपको, पेड सैलरी, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. आई एम टेकिंग द सैलरी टू बी एज 10,000 पर मंथ. यहाँ पे दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. वन इज गोइंग टू बी योर सैलरी एंड वन इज गोइंग टू बी योर कैश. बिकॉज पे कर रहे हो ना, तो पे तो कैश में ही होगा. सैलरी इज नॉट पर्सनल सर, सैलरी इज नॉमिनल. आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा ना, तो सर वो अलग होगा. क्योंकि अगर हम किसी को पे कर रहे हैं तो वैसा हम कैसे होगा? हाँ देखो, ये आप क्या सोच रहे हैं मालूम है कि सर हमने पे किया तो सामने वाले ने रिसीव किया, ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. अब ये सोच रहे हो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें. इसमें क्या होता है कि आपने खर्चा कर दिया तो आपको खर्चा लिखने का खर्चा पूरा अलग पड़ेगा। अलग बात है, जिसका तो उसका नॉमिनल अकाउंट आता है. इफ बाय मिस्टेकली यू डेबिट द रिसीवर ओवर दैट, ये रूल अप्लाई करके, मतलब कि सबने समझो आपने महेश को सैलरी दिया, तो आपने महेश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. नाउ महेश इज द पर्सन जिसके पास पैसा आ रहा है. महेश इज द पर्सन जिसका पैसा, आ रहा है तो फिर तो वो डेटर बन जाएगा हमारे लिए. एंड महेश इज नॉट अ डेटर, बिकॉज डेटर से तो पैसा लेना होता है. इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं. तो कभी भी ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज वो हमारा खर्चा, हम लोग को फिर से पैसा मिलने वाला नहीं है. करेक्ट है. मैं लिख देता हूँ ना, पेड सैलरी 10,000 टू महेश, तो याद भी रहेगा अपने को. भले यहाँ पे नाम दिया है, बट देन तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट्स एन पेमेंट. बोला खुल्लम खुला बोला कि पे कर रहा है वो. So it is not going to be your personal account, but it is going to be your nominal account. So debit करेंगे हम लोग, amounts लिख दूं मैं 10,000 यहाँ पे सर. And cash is your real account. Are you paying the cash? रोज आएगा। Credit. नहीं समझा. समझा? Too good sir. सही है. हाँ। अच्छा, what if I tell you that paid salary 10,000 by check? क्या बात है सर। चलो, मतलब मेरा काम बहुत इजी हो गया, इसमें खाली मैं पे कट पेस्ट करने वाला हूँ. या मैं लिख दूँ बाय RTGS, NEFT RTGS, कुछ भी बोल सकता है वो, या जीपे भी बोल सकता है. खाली आपको पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है. सो ये तो फर्स्ट तो सेम ही आने वाला है. सैलरी अकाउंट विल बी नॉमिनल डेबिट एक्सपेंस, सेम टू सेम छापा मारने का है मेरे बच्चा. सही है ना एकदम. ये बगा एक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लगता है. तुमको ऐसा लगता है कि ये टकले हम लोग लिखना पड़ेगा, यस तुमको लिखना पड़ेगा सर. सर देन यहाँ पे आएगा बैंक. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट यस। एंड बैंक इज द गिवर. नहीं पैसे दे रहा है, बट इज अ गिवर. डन है. कभी कभी बोलता है कि भाई पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वट एवर एक्सपेंसेस फॉर 30% बाय कैश एंड द रिमेनिंग बाय चेक एंड ये ना वो ना फना ढिमका ना, बहुत कुछ बोलेगा. तो उसमें कैश मिलेंगे या बैंक मिलेंगे? वेरी गुड. सो अगर ऐसा है इलेक्ट्रिसिटी पेड, चलना लिख लेते अभी, कितना ही समय जाएगा बबुआ. लेकिन फिर तो दोनों में क्रेडिट हुआ ना, अगर पेड बाय कैश आधा हाँ, तो उसमें डेबिट का साइड कुछ सैलरी. अच्छा वैसे कुछ हाँ हाँ, सैलरी होगा ना बेटा. लिख देता हूँ, चलो एक काम कर लिख देता है. पेड टू सैलरी टू महेश हाँ 10,000 हाफ बाई चेक, हाफ बाई गांधी जी. रोकड़ा पैसा दिया उसको सर. सर रोकड़ा पैसा लेने का मैं तो रोकड़े के ऊपर ही हूँ. आई लाइक जीपे फीपे वो सब. रोकड़ा पैसा मजा आता है, सर गिनने मजा आती है ना, वो फील आता है कि भाई कुछ कमाए. सर तो यहाँ पे तीन अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. वन इज गोइंग टू बी योर सैलरी, वन इज गोइंग टू बी योर कैश, वन इज गोइंग टू बी योर चेक, दैट इज बैंक लिखेंगे हम लोग. सर क्लासिक एग्जाम्पल है ना ये, जिसमें नॉमिनल भी है, रियल भी है और पर्सनल है. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माय फेवरेट नाउ. तीनों तीन अकाउंट आ रहा है ना, हाँ इसके लिए अच्छा लगता है मुझे. एक्सपेंस है, डेबिट कैश, कैश गोज आउट क्रेडिट नहीं समझा. चलो गिवर बैंक इज द गिवर ऑन आवर बिहाफ. नहीं समझा.
एकदम बेसिक, एकदम इजी, टू गुड सर। आगे बढ़े, चलो। अब ऐसे हम लोग अभी इंटरेस्ट लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। वन इज कैश। सर मनोज मत लिखना। सर नाम दिया है ना तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं बेटा, रिसीव्ड बोला है मतलब क्या, रिसीव क्या करेगा? मनोज थोड़ी कुछ अपना बोरी ऑफिस से लेके तेरे घर पे आ गया ना, वो दे रहा तो अपन कैश ले रहे उसके पास से। एंड इंटरेस्ट, प्लीज डू नॉट राइट मनोज। सर मनोज इज द गिवर। अरे बाबा बराबर ही इज अ गिवर, बट यहाँ पे दिस इज द इनकम। इफ यू क्रेडिट इन मनोज ना, दैट मीन्स मनोज को मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज मनोज विल बी क्रेडिटर। हम लोग तो वन टाइम हाँ, ये ले रहे हैं, इनकम खत्म हो गया। दिस नो रिलेशन, आई हैव नो रिलेशन विद मनोज नाउ। ये दिमाग में रखना है सर अपने को। मैं जो बोल रहा हूँ इट बिकम्स अ क्रेडिटर एंड ऑल, तो थोड़ा टाइम जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अगर अभी समझे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है टेंशन नहीं है। सो रियल कम्स इन, वेरी गुड। सो शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, CI डेबिट। लेट्स से 500 है, कुछ नहीं तो एक्स डाल देंगे, तो मत लिखो, जस्ट एन एनालिसिस है सर। इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी अ नॉमिनल। सर अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना है मालूम है कि ए, क्या तू मेरा खर्चा है या तू मेरा इनकम है? नॉमिनल अकाउंट तो है ही, उसमें क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्या तू माझा खर्चा आहे या तू माझा इनकम आहे? अभी क्या करूंगा मैं उसको, इनकम। मुझे इनकम है ना, अच्छा मुझे मिला है, अच्छा इंटरेस्ट मिला है हाँ इनकम ना, डेबिट को क्रेडिट, इनकम डेबिट इनकम अच्छा क्रेडिट, आएगा ना तो वो कैश आएगा ना बेटा, अच्छा वो कैश में डेबिट करेगा। सी गुड क्वेश्चन बेटा। हाँ तो वो रियल अकाउंट कैश कम्स इन, इनकम नहीं आ रहा है, कैश आ रहा है। इनकम तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट और अगर इनकम होगा तो क्रेडिट। अच्छा तभी तो वो एंट्री बराबर से पास होगी। तो हाँ तो मैं कल आपको बता रहा था ना बेटा कि आपको वो क्वेश्चन बराबर पूछना है। आपने क्वेश्चन बराबर पूछा ही नहीं, आपने नॉमिनल अकाउंट को रियल का क्वेश्चन पूछ लिया कि तू नॉमिनल तो आ रहा है कि तू जा रहा है, तो तुमको रॉन्ग ही मिलेगा। तुमको नॉमिनल अकाउंट क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या, कि तू मेरा खर्चा है या तू मेरा इनकम है। उसके ऐसे पर्सनल के यस, पर्सनल अकाउंट को तुम रियल अकाउंट को रूल नहीं पूछ सकते। यस, you understand? So the very first step is to identify which two accounts have been debited or credited. एक बार वो मालूम पड़ गया, फिर उसके बाद में ask the right question, क्या टाइप है, उसके बाद में ask the right question। नहीं समझा? समझा समझा So that is going to be your entry। पक्की बात है। एक और लेते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव डिविडेंड और बैंक रिसीव डिविडेंड ऑन आवर बिहाफ। मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ पे जाके डिविडेंड ले लिया, अपन में बहुत टाइम नहीं है भाई, सब पहुंच जाएगा वहां पे, तो बैंक जा ही रहा था, तो ये बैंक जाके लेके आओ नो, ठीक है नो। नहीं समझा? सर पे दो आएगा ना सर। बैंक एंड सर आप मुझे बताएंगे बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक रिसीव डिविडेंड तो मतलब पैसा आ रहा है, मतलब रिसीवर है, हाँ, वो डेबिट है, क्या सॉरी इट हैज टू बी डेबिटेड। डेबिटर होता है हाँ डेबिटर डेबिटर्स नहीं, डेटर्स होता है वो, अच्छा जिनसे पैसा लेना होता है, जो जिसको अपन ने उधार पे गुड्स बेचा, वो अलग होता है सर, वो डेटर्स। ठीक है, नाउ योर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड डेबिटर and this is an income for you sir, यस so I am going to write over here जो भी अमाउंट है XX, हाँ तो इधर बैलेंस होगा या बैंक ने कलेक्ट किया ऑन आवर बिहाफ और अपने अकाउंट में डाल दिया उसने। सर इसमें कोई प्रॉब्लम? सर कभी बोलेगा कि आधा चेक दिया आधा कैश लिया, वही वैसे ही सेम आएगा यार, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू द इनकम अकाउंट, वट एवर द इनकम इज। कोई दिक्कत इसमें? एकदम इजी लग रहा है। तो अभी हम लोग आते हैं ऑन दोज क्वेश्चंस जहाँ पे आपको मज़ा भी आएगा एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो गए, और बहुत सारा लिखना होगा। मतलब मुझे तो कम लिखना है, मुझे आज लिखना ज़्यादा है। जैसे ये खत्म हो जाएगा ना सर, मैं आपको यही पूरा टॉपिक जो है आपसे लिखवाऊंगा मैं 2 बार,
फिर क्वेश्चंस कराना चालू करूंगा और क्वेश्चन करना मैं बाजू में बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, आप पूरा पूरा हार्डवर्क आपसे करना है, मुझे आपसे करवाना है. सो नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज योर परचेजेस. कैश परचेजेस. यहाँ पे ना सर दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे. वन इज गोइंग टू बी योर परचेजेस एंड कैश. सर बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग बोलते हैं कैश इज रियल अकाउंट बिकॉज गुड्स होता है ना सर, अभी तो बेचा नहीं है, तो हम लोग उसको गुड्स को मैं रियल अकाउंट बोलता हूँ. कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट. when you bought the goods are, and you'll have to make the payment. तो cash is, सर आपको अभी मैंने सिखाया था, डेबिट द रिसीवर. नहीं समझा? इसमें कौनो दिक्कत, बहुत इजी मितवा, समझे का बिटवा. Now the next one they're telling me that bought goods on credit. तो goods और बैंक होगा ना, बैंक क्यों आया सर? credit कर लिया. सर क्रेडिट मतलब उधारी. अच्छा, तो उसमें क्या लिखेंगे फिर? उसका नाम जिसके पास से लिया, याद रखना पड़ेगा ना, इसके पास से लिया है मैंने. अच्छा, तो इसमें हाँ, इसमें उधारी करेगा. हाँ, डेबिट क्रेडिट बाद में देखते हैं, पहले परचेज लिखते हैं और दूसरा नाम लिखते हैं. हाँ. करेक्ट है. Purchase is going to be real because goods are coming in. Debit what comes in. Debit. And Raj, और ये he is the. giver. तो ये होगा नहीं समझा सर. यहाँ पे अप्रोच ऐसा भी होता है लोगों का कि सर देखो ना, परचेज तो हमारा नॉमिनल हुआ, हमारा खर्चा हुआ, डेबिट. ये भी राइट है. लेकिन हम ये कुछ goods खरीद रहे थे ऐसे कर देना. हाँ, क्योंकि अभी तक बिका नहीं है वो, हाँ, बट खर्चा तो हो चुका है. तो ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो. सी जर्नल एंट्री में वी डिड नॉट राइट द एनालिसिस, राइट. डायरेक्टली अपने को जर्नल एंट्री करना है, बट अभी आपको समझाने के लिए, अपन समझने के लिए ये सब यूज कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? एनी पीरोबिलेम? करेक्ट ना सर? मैं अभी आगे जा रहा हूँ एंड दिस द थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. मजा आएगा बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा. सही है? हाँ. आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, yes. पक्का ब्रेक वेक लेना है तेरे को? नहीं, नहीं. श्योर? Sure, sure. सर कैलकुलेशन बताना मुझे जरा. हाँ. बॉट गुड्स फ्रॉम राज 10,000 at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट. आया ना देखो, डिस्काउंट फिस्काउंट. अभी देख, अभी अभी पूरा कैलकुलेशन बेस्ड हो जाने वाला है. थोड़ा मैथ्स वैथ्स चेक करूंगा मैं कि कितना आ रहा है मैथ्स, है ना सर? मैंने आपको पहले बताया था अबाउट द ट्रेड डिस्काउंट वाला. कुठे गेला थे? ये रहा. इसमें अपन ने डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड बट इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड. सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू सी. आपको पता है कि दो अकाउंट्स अफेक्ट होने वाले, दैट इज गोइंग टू बी योर परचेज एंड द अदर वन इज राज, बिकॉज उधारी पे लिया है. सो यहाँ पे कहाँ बोला है कि उधारी? अरे कॉमन सेंस तो है ना, यहाँ पे तो credit नहीं है. बट नाम दिया है ना, अच्छा, नाम और कैश वर्ड नहीं दिया. दिया. क्या बात है सर. So purchase is going to be your real account. Raj on the other hand is going to be your personal account. Real में goods are Raj. करेक्ट ना? ये डेबिट हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द अमाउंट. सो उसके लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे मालूम है? विल बी मेकिंग एन वर्किंग नोट. सो 10,000 माइनस द ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसको हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,000. आंसर इज गोइंग टू बी 9,000 एंड यू विल नेवर एवर रिकॉर्ड दिस अमाउंट. आप हमेशा ये वाला रिकॉर्ड करोगे एंड द एंट्री एंड द आंसर वुड बी 9,000. 9,000 किसका आंसर?
ज्वाइंट एंट्री में लिखोगे आप, अच्छा उधर साइड में बिकॉज हम लोग 10,000 में, अगर आपने 10,000 लिखा तो आपको 1,000 रुपये भी लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है ना, आपको दिखाना पड़ेगा, बुक तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वी नेवर रिकॉर्डेड, बट हम लोग सब्ट्रैक्ट तो करेंगे। मैं अपने दोस्त को ये नहीं बताना चाहता कि ये मुझे मिला है 10,000 का, फिर डिस्काउंट दिया तो 9,000, मैं डायरेक्टली क्या बताऊंगा, 9,000 का पड़ा है। अभी कितना डिस्काउंट है, क्या है क्या नहीं, आपने को उसको इतना ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई प्रॉब्लम बेटा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? बट पक्का वाला, टू गुड। सभी अपना ये एक चीज हो जाएगा, हम लोग ऐसे करते रहेंगे। सर एक बार देखना है इसको, नहीं टू गुड सर। So trade discount is never recorded but subtracted, whereas cash discount is recorded also and subtracted. अभी वो लेते हैं हम लोग, say for example, चलो सबसे पहला तो यहाँ पे दो अकाउंट्स अफेक्ट होने वाले हैं। मुझे इतना तो पता है कि भाई परचेज आएगा और एक कैश आएगा, बिकॉज उसने कैश डिस्काउंट बोला है। बट मैंने आपको अभी बताया कि वेने वो कैश डिस्काउंट की तरह आप रिकॉर्ड तो करेंगे। सो कभी भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई डिस्काउंट दिख रहा है तो इट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट। सो आप मुझे बताएंगे परचेज मेरा रियल अकाउंट है कि नहीं है, कैश मेरा रियल अकाउंट, डिस्काउंट इज माई, चलो गुड्स आर कमिंग इन, यस क्या बात है सर। गोइंग आउट नो सर, एंड आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो ये आपके लिए इनकम हो जाएगा। यस नाउ अबाउट द अमाउंट सर, ये थोड़ा सा अलग है, एक बार देखोगे मालूम पड़ जाएगा, आगे के क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे हाँ, सबसे पहले 10%। सर अभी आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना है तो 10% तो निकालना आता ही हाँ। होगा, एक जीरो निकाल देने का, हाँ। दैट इज 10%। मतलब अगर आपके पास में 10,000 है ना सर, दिस इज 100%। ये आपका कौन सा कितना परसेंट है? 100%। अब एक ट्रिक क्या है मालूम है, एक जीरो निकाल दोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा। तो इसका 10% इज गोइंग टू बी 1, नहीं समझा? 100। अच्छा एक एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूं, 2.5% क्या होगा इसका? 250 क्या बात है यार, देख तू स्मार्ट है। इसका ये 5%, 500 तो इसका आधा तो ये इसका आधा ना, अभी 5 का आधा 2.5 होता है। तो ट्रिक करता हूं मैं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द 15%, 15% 1500। क्या क्या किया आपने? अगर 10% कितना है 1000 है तो 15 तो प्लस भी कर सकते हैं। मैं 2000 और उसका आधा कर वो भी कर सकते हो सर आप। सर 2,000 का आधा नहीं, 3,000 का आधा, नहीं मैं 20% किया और 10% -5 वन एंड द सेम। कुछ भी कर सकते हो इसका ऐड कुछ भी कर सकता है सर तू। हाँ सर अगर मैं आपको बोलूं 12.5% कितना होएगा, 1250 कैसे किया आपने? इनको हाँ सर सॉरी ये ये और और ये नहीं हाँ, नहीं समझा। ऐसे। मतलब अभी आपका कैलकुलेशन में, मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम टेंशन नहीं होगा ना, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछोगे आप मुझे आंसर दे पाएंगे, है ना? सर एक रैंडमली पूछा 1 लाख का 25% कितना होगा? 1 लाख का 25% 25,000 कैसे किया आपने? 1 लाख इज 100%, हाँ 100 का आधा 50, 50 का आधा 25। अभी आप बोलते हैं डगले मैंने ऐसा नहीं किया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, पर टकला नहीं बोलने बेटा। 10% है हाँ वो 10,000 हो जाएगा, हाँ, 5% है 5,000 सो 10 का डबल 20 प्लस 5 25। नहीं समझ में आ रहा है सर? 50 25 सर आपको जैसा मजा आता है आप वैसा करो, मुझे ऐसे मजा आता है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। सो एम आई गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस 1,000, आई विल बी गेटिंग द आंसर इज 9,000। I am going to subtract the cash discount. Is it 5%? बड़े 5% किसका होगा अभी? इसका, हाँ है ना? अभी 9,000 का 5%, चलो मुझे बताओ 9,000 का 100% इज 9,000, 9,000 का 10% इज 900, 5% इज 400 एंड नहीं समझा? समझे कोई डिफिकल्टी? तो
जो कैश डिस्काउंट लगेगा वो ट्रेडेड डिस्काउंट अमाउंट के ऊपर ही लगेगा। या अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट के बाद में वाला, ओके, तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लगता है फिर? हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले। पहले तो आप बिजनेस, आप पहले बिजनेस तो चालू करो, हाँ रिलेशन में तो आओ बिजनेस, फिर बाद में कैश वैश के डिस्काउंट की बात करेंगे। हाँ, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश। एब्सोल्युटली सर, बट सर वी विल नेवर बी रिकॉर्डिंग दिस पार्ट। ओके, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा? 9,000। एंड सर आपको बता दूं मैं, ये चीज आपको पता ही होगी कि दिस अमाउंट ना 10,000, 10,000 इसको मैं बोलता हूँ ग्रॉस अमाउंट। क्या बोलता हूँ मैं? एंड ये जो अमाउंट है ना, इसको मैं बोलता हूँ नेट अमाउंट। ठीक है, ग्रॉस नेट, यस पक्की बात है? यस। चलो तो आया सर 9,000 माइनस 450 करो ना, कितना आता है? 9,000 माइनस 450। 8,550। सर मेरे लिखने से पहले बोलना है आपको, मैं जीता इस बार। हाँ, तो सर यू विल बी रिकॉर्डिंग थ्री अमाउंट्स, 9,450 एंड 8,550। डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना? यस। सो मेरे पास एक कैश जो जा रहा है वो 8,550 जा रहा है, मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो इतना, एंड यहाँ पे 9,000। नहीं समझा? पक्का वाला? ठीक है, इतना कम्स इन गोज आउट। हाँ, आराम से देखो, हो गया। पक्का वाला। यस, सर अभी मैं ये वो नहीं बता रहा आपको कि सर उसने अगर 5% कैश डिस्काउंट मिला एंड उसने पेमेंट चेक से किया, तो ये कैश की जगह पे चेक आ जाएगा भाई, जाएगा। हाँ, बैंक चेक नहीं बैंक आ जाएगा। सो दिस बिकम्स वेरी इजी। यस। ठीक है, चलो सर मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ ना, आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने जो मॉडर्न अप्रोच में जो दिया है वो अलग तरीके से दिया है, मैं रूल्स को अप्लाई करके कर रहा हूँ। देयर इज वन मोर वे दैट वी हैव टू डू, बट ये आपको बहुत इजी पड़ता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम लोग करेंगे मॉडर्न अप्रोच, जहाँ पे इंक्रीज ऑफ एसेट, इंक्रीज ऑफ डेबिट्स एंड इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ डेबिट्स एंड वो सब से चीज से भी करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ ये मेरे को बहुत इजी लगता है, तो इसके लिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि जर्नल में आपको फायदा हो जाए। सर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बहुत इजी, बहुत बेसिक। व्हाट इफ आई टेल यू परचेज गुड्स 10,000 at the rate 10% trade discount and 10% cash discount, नहीं समझा? एंड रिमेनिंग बाय एक। पहले डिस्काउंट मिलेंगे ना? हम्म, पहले हम लोग डिस्काउंट एक होना है मार्केट। हम्म। चाय ब्रेक ले लेते ना बेटा, हाँ, चाय ब्रेक ले लेते। आप चाय पीते कॉफी पीते? नहीं मैं कॉफी पर्सन सर, सेम है यार, बोथ आर सेम। जैसे कुछ है नहीं चाय या कॉफी, बट इट्स लाइक नहीं, मैं जब पीता है, अगर कभी मन किया तो कॉफी पीता हूँ, चाय में। आई एम ऐसा, मतलब मेरा ऐसा कोई है नहीं कि चाय या कॉफी, इट्स लाइक के चाय इतनी सारी पी लेते ना तो ऐसा मन करता है कि कॉफी है। हाँ फिल्टर कॉफी तो मतलब यही है। हाँ, वही मैं वो मतलब कभी कभी पीता है, अगर बाहर जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये है बात। संपलं बिकतंय। हम्म, चल आता क्वेश्चन करूया। हाँ
purchase goods for 10,000 rupees at 10% trade discount, 5% cash discount, and pay half the amount by 10% cash and half the amount by. So मैं पहले यहाँ पे वर्किंग बना दूँ मैं. सो 10,000 को ग्रॉस अमाउंट बोलते हैं. सबसे पहले जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 10% trade discount. सर मैं डायरेक्टली गुड. 9,000. सर मेरा क्वेश्चन चालू कहाँ से होगा? 9,000 से. फिर 10%. ये तो मुझे रिकॉर्ड ही नहीं करना है सर. Yes. फिर 10% सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट नाउ इसका ही पार्टीशन हो जाएगा सर. कैश. नहीं समझा समझे? सर. 9,000 का हाफ कितना आता है? 2000. क्या बात है सर. इसी बात पे आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर सर अगले साल. सो 9,000 का हाफ इज 4500. इस पे आपको क्या मिलने वाला है? नहीं समझे. कोई डिफिकल्टी? एकदम इजी लग रहा है सर आपको ये. बट ध्यान क्या रखना मालूम है? आपका क्वेश्चन यहाँ से चालू होगा. आप ये रिकॉर्ड तो नहीं करने वाले हो. तो ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा. है ना? इसी ये जो आंसर है इसी का तो एडिशन है. या ये जो आंसर है इसी का तो वो पार्ट्स है ना? तो अगर अकाउंट्स कितने अफेक्ट होंगे वो थोड़ा देखना पड़ेगा. सर जी Purchase. आई विल बी वेरी गुड. परचेजेस, Cash and. कैश एंड बैंक. ठीक है. डिस्काउंट भी तो आएगा ना? Discount. क्यों आएगा डिस्काउंट सर? Discount मिल रहा है. अबे इसको क्या हो गया? अच्छा नो सर. डिस्काउंट इसके लिए आएगा बिकॉज इट इज अ कैश डिस्काउंट. Okay, हाँ. ट्रेड डिस्काउंट भी तो है बट रिकॉर्ड नहीं होगा. क्या बात है सर. सो परचेज सर मैं भी थोड़ा मैं बड़ा हो गया सर. हाँ. कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, डिस्काउंट में सॉरी बैंक इज द गिवर क्रेडिट एंड डिस्काउंट मेरे लिए इनकम हो जाएगा. 9,000 का मेरा गुड्स है जिसमें से 4,550. सर मैं 900 लिख रहा हूं यहाँ पे. हो नहीं समझा. हे पना है ना? हाँ. Okay. नहीं समझा सर. एक मैजिक दिखाऊं मैं आपको? ऐड करेंगे है. क्या बात है यार. सर कुछ मैजिक वैजिक नहीं, एड़ा बना मैं, है ना? एंड सर बट प्लीज मिस्टेक ये मत करना कि इसको रिकॉर्ड मत करना कभी भी बिकॉज इसका एडिशन ही तो ये 450 एंड 4050 है. उसको एक ही बार लेंगे ना सर. डिस्काउंट को. क्या डिफिकल्टी है सर? सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आराम से देखो. इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो. तो ट्रिकी भी है ये. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी आ रहा है. मैं भी कर पा रहे हो आप? सर मैं वेट नहीं करूंगा उस वो टाइम आने का. मैं अभी बता दूं आपको. मैं दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड एंट्री. whenever you have one debit and one credit, that's a simple entry. But whenever you have one debit and multiple credits, वन डेबिट है. one debit and multiple credits, तो compound entry. या तो one credit and multiple debits, वो भी कंबाइन. वो भी compound entry. एक ही होना चाहिए. लेकिन अगर दो डेबिट दो क्रेडिट. दो डेबिट दो क्रेडिट वो भी compound entry. मतलब मोर देन वन. More than one. वन से तो कम हो, टू से तो कम हो नहीं सकता. समझे आप? So multiple debits and multiple credits, what that is going to be your compound entry. If there is only one debit and one credit, that's your correct है sir? Any problem? Sorted है ये? Too good. चलो अभी नेक्स्ट. सर मैं इसको ये वाले पेज पे लिखता कि एक साथ में दिखे आपने को. सेम टू सेम कॉपी करो. मैं इसमें चेंजेस करने वाला हूँ. ठीक है? थोड़ा सा अलग करेंगे अपन. सर अभी मजा आएगा मेरे को. आपको नहीं आएगा? ये देखो तो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा ना. नाउ बज्जी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यू परचेज द गुड्स फॉर 10,000 पेड हाफ द अमाउंट. नहीं
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ की जगह पे 1/3 अमाउंट बाय कैश. नो सर, 1/3 बाय NEFT. सर इसका एक्सप्लेनेशन ब्यूटीफुल है, मेरा फेवरेट है सर, बहुत मस्त भी है. ये कहते हैं ई था ना, ये एफ है. सर एफ से फेल नहीं होना ना अपने को, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को. बाकी का 1/3 नहीं, तो फिर ये तो 1/3 बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ, लिख रहा हूँ मैं. काम कर तो ना मैं. आप लोग करते थे ना बचपन में ऐसा, हाँ. मैं भी करता हूँ ऐसा. ठीक है, अरे मजा आएगा. थोड़ा क्लिक तो हो ही गया होगा आपको. माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% इज 1000. सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर आएगा 9000. योर क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टार्ट विथ, हम लोग ये रिकॉर्ड करने वाले, ये 10% हमेशा ये वाले अमाउंट पे आएगा. अबे चल आप पड़े. दे आर टेलिंग मी सर, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लूँ आपके लिए. 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट एंड पेड 1/3 बाय कैश एंड 1/3 बाय NEFT. तो यहाँ पे है ना जो पार्टीशन होने वाला है, जबरदस्त सा. देखो यही मजा आती है मुझे कि दिमाग है, कॉमन सेंस है और मैथ्स के स्टूडेंट है. एंड मैंने, एंड सीरियसली कभी कभी मुझे ऐसे बोलता है ना कि सर मैंने मैथ्स नहीं लिया. बोला भाई मैथ्स लिए तो कॉमन सेंस तो लिया है कि वो भी घर पे रख के आता है. एंड मैथ्स से क्या होता है ना कि यू माइट नॉट लाइक अ ब्रांच ऑफ मैथ्स. देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथ्स. स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना, कितने सारे हैं. मेरा फेवरेट स्टैटिस्टिक्स है. सो आई लव स्टैटिस्टिक्स. आई रीजन है उसके पीछे, जल्दी जल्दी होता क्वेश्चन वो तो है ही. एंड दूसरा, आप 100 साल का डेटा एक पीस ऑफ पेपर में लिख देते हो, वो ग्राफ बना दिया खत्म. वो नहीं ऐसा वो लाइन ग्राफ बना दिया तो उसमें मालूम पड़ता है कि भाई वो अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है ना. ड्राइंग तो पता चलो वो तो हो ही जाता है. पाई चार्ट मुझे अच्छा लगता है सर. अगर मुझे वही डेटा 100 साल का अगर मुझे पढ़ना होगा ना, एक साल का, तो मैं, मुझे, हाँ, नहीं मुझे वो 100 कॉलम्स पढ़ना पड़ेगा कि भाई इस फर्स्ट ईयर में इतना था, 100 था, फिर 150 हुआ, फिर 160 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर से 350, फिर नीचे आया, फिर 200. ऐसा मतलब मुझे देखना, मतलब हर एक ईयर का देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा. बट मैंने आई सी द ग्राफ ना, मतलब कि भाई ये टाइम पे इतना बड़ा, फिर एक टाइम ऐसा वो नीचे गिरने लगा. कब से गिरने लगा? 1920 से गिरने लगा, जो भी है. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. पता है ना, 1920 में वो वही बीमारी हुई थी. दैट वाज द ओनली ईयर जहां पे इतने सालों के अंदर हमारा पॉपुलेशन गिरा था, समथिंग, है ना. मतलब बच्चे तो पैदा हो ही रहते हैं बट लोग मर जाते थे. सो वो डेटा है ना यार, मतलब मेरा फेवरेट स्टैटिस्टिक्स है सर. मैं पढ़ाता नहीं हूँ स्टैटिस्टिक्स, बट मेरा फेवरेट वो है सर. सो दैट आर द ब्रांचेस ऑफ. अभी मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा बच्चे, मुझे, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ, मैं आपको, और बोल रहा हूँ मुझे 5 5 रुपीज का कॉइन चाहिए. कितने कॉइन्स दोगे? 25 कॉइन्स दोगे कि 30 कॉइन्स दोगे? 5 रुपये हम्म, देखा, आया ना, मैथ्स आया ना. सर ऑप्शन भी नहीं देते को, बट तो भी मुझे राइट आंसर दे रहे. तो ये भी तो मैथ्स ही है. सो यू डोंट टेल मी दैट यू डोंट नो मैथ्स. मैथ्स सबको आता है, मैथ्स सबको आता है. हाँ, शायद वो पार्ट मैथ्स का अच्छा नहीं लगता होगा, ये नहीं करने आता है ना. बेसिक सबको आता है, वो ब्रांच ऑफ मैथ्स नहीं आता है. सर ये अकाउंट्स भी तो मैथ्स ही है, कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो ये आपने मुझे बहुत प्यारा आंसर दे दिया सर. इसी बात पे आपको मैं 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा. सो आई एम पेइंग 1/3 बाय कैश. कह रहे थे बाकी का 1/3 विल बी क्रेडिट. छोड़ दोगे क्या उसको? डिस्काउंट दे दोगे? मतलब पागल का, इतना डिस्काउंट कौन देता है? 1/3 डिस्काउंट. सर नाउ 9000 का 1/3, एम आई गेटिंग द आंसर एज 3000? सर इसका भी 3000 आएगा. सर डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, कैश डिस्काउंट. यहाँ पे नहीं आएगा डिस्काउंट. हाँ,
नो डिस्काउंट, बोलता है नो पेमेंट तो नो डिस्काउंट, वो था ना अपना नो मनी नो हनी बेटा। उसमें गाना भी था ना, क्या सा था गाना, नो मनी नो हनी। Guys go to Ayodhya, bad boy. चलो, सो नाउ वी हैव टू लाइक राइट हाउ मेनी अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। सो आराम से लिखते हैं। सबसे पहले तो अपन ने परचेज किया, हर एक चीज को ट्रैक करेंगे। सर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ परचेज विल बी डेबिटेड 9000, पता है क्योंकि मैं भी मुझे याद हो गया सर कि परचेज कभी भी डेबिट ही होता है ना। आर यू गोइंग टू मेक द पेमेंट? यस वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट। कैश का पेमेंट भी कर रहे, बैंक से भी पेमेंट कर रहे, डिस्काउंट भी मिल रहा है, एंड राज भी आने वाले, बिकॉज याद रखना पड़ेगा कि भाई ये परचेज का पेमेंट करना बाकी है मुझको। नहीं समझा? ये सब के सब क्रेडिट हो जाएंगे। ये शॉर्टकट है अपना। सो कहने से कैश आपका जो जा रहा है जेब से, वो ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है ना। नहीं समझा? समझा समझा। दिस इज गोइंग टू बी 600 एंड सर मैजिक। कितना ही होगा? ऐड करने होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, yes. पक्का वाला इसको कहते हैं कंपाउंड कंपोनेंट है। कोई भी ट्रांजेक्शन में दो डेबिट या दो से ज्यादा डेबिट, दो से ज्यादा क्रेडिट हुआ, खत्म कंपोनेंट। सिंपल एंट्री में वन डेबिट वन क्रेडिट, खत्म। पक्का? कोई डिफिकल्टी इसमें? सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। अगर ये समझ में आते तो फिर तुमको आगे की कोई ट्रांजेक्शन में डिफिकल्टी नहीं आएगा, इफ इट इज अ परचेज ट्रांजेक्शन। पक्की बात है। चलो अभी, याद हो जाएगा। हाँ एक्चुअली याद तो नहीं करना है, बट आप सही हो के वो याद हो जाता है, डायरेक्ट मुंह पे आएगा। या एकदम फ्लो में आ जाएगा। अभी रिसेंटली की बात, मैं अपनी बात कर दूं। कल ही मुझे सर पूछ रहे थे, गीत पूछ रहे थे मुझे कि सर ये हाउ आर यू एबल टू गेट दिस आंसर इतना ये फास्ट एंड ये ना वो ना। मेरे को तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो डेबिट है डेटर है कम सीन ऐसा, आप कैसे दे, बोले इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। मतलब आप भी इतना प्रैक्टिस कर लो कि फिर वो तुम्हारे वो फ्लो में आ जाए। लाइक लाइक आपकी मॉम, आपकी मॉम को अगर मैं बोलूँ रोटी बनाना है, तो इट इज लाइक उनके लिए हाँ वो एकदम 10 मिनट का काम हो जाएगा, फटाफट फटाफट फटाफट। बट आपको बोलूँगा तो बहुत टाइम जाएगा। आप भी बनाओगे, अच्छा ही बनाओगे, बट टाइम लगेगा। वो प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो एक अंदाजा बैठ जाता है। तो वैसे अभी मुझे इसका अंदाजा बैठ गया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। करेक्ट है। तो सर यू हैव टू कॉपी दिस, फिर हम लोग आगे देख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ इनफैक्ट आई विल गिव यू द सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन टू ट्राई। सेल रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ये तो क्या था? परचेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अभी सेल्स में उसका उल्टा हो जाएगा। सर अभी अपन बात कर ही रहे, सो आई डोंट नो ये एग्जांपल सही है कि नहीं, बट मैं दे देता हूँ, मजा आएगा। नो ऑफेंस टू दी दूसरा कम्युनिटी, है ना। ये आपने एक चीज नोटिस यहाँ पे किया होगा कि जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन देखो, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करते ही नहीं, बट कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करते हैं। सो कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश बैंक क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट भी क्या होगा? राइट है। अभी क्या होता है ना कि कभी कभार डिसेंट बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके यहाँ पे एग्जाम्पल ही देता हूँ मैं। बहुत साल पहले ना एक कंपनी आई थी हच, जिसमें वो एक डॉग था, मैं नाम भूल गया उसका, वो बहुत फेमस, पग। वो फेमस बहुत हुआ था बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट। मतलब वो एडवर्टीजमेंट ऐसा था कि वेर एवर यू गो वी फॉलो। ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट है ना, अभी वैसा ही है। जहां जहां पे कैश, वहां वहां पे डिस्काउंट। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी बाई डिफॉल्ट हो जाता है। अच्छा उसके पीछे लॉजिक क्या है? मैंने अभी इसका अभी पिक्चर आप दिमाग में ड्रॉ कर लो। बुरान ने गीत से गुड्स परचेज किया है। वी आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ बुरान। ओके, so if I am purchasing the goods from Geet and you are recording in the books of Buran, so Buran is going to make the payment.
सो बोरान विल बी मेकिंग द पेमेंट, तो पैसा उसके पास में से जाएगा, गोज आउट, क्रेडिट, एंड गीत इज गोइंग टू गिव मी अ डिस्काउंट। तो ये गीत के लिए क्या हो जाएगा, इनकम एक्सपेंस, बट मेरे लिए क्या हो जाएगा, है ना। तो मैं पेमेंट गीत को करूं, सौमिक को करूं, प्रीति को करूं, गिरीश को करूं, राजेश को करूं, या किसी को भी, एक्स वाई जी, इफ आई एम मेकिंग द पेमेंट आई एम गोइंग टू गेट द डिस्काउंट, दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिट। उल्टा भी गीत के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, नाउ गीत इज रिसीविंग द पेमेंट, कैन आई से डेबिट हो जाएगा कैश बिकॉज कम्स इन, एंड ही हैज टू गिव मी अ डिस्काउंट, उसको तो विद अ हेवी हार्ट, हमेशा। तो ये डिसेंट बच्चे लोग के लिए, आप भी डिसेंट ही है सर, बट लेट्स कीप इट लिटिल लॉन्ग लास्टिंग। ये मैं कट कर दूंगा, ये वीडियो में डालूंगा नहीं ऐसा कहीं पे भी, बट नो ऑफेंस अगेन, जो डिस्काउंट है ना बेटा, ये गोल्ड डिगर है बेटा, जहां जहां कैश जा रहा है ना, वहां वहां भाग भाग के जाती है ये, है ना, गोल्ड डिगर है ये नॉनसेंस डिस्काउंट। अब गाली दे सकते हैं, ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि वैसे भी कट होने वाला है ये। सो इफ द कैश इज गोइंग ऑन द डेबिट साइड, डिस्काउंट पीछे पीछे चला गया, इफ द कैश इज गोइंग ऑन द क्रेडिट साइड, डिस्काउंट पीछे चला गया। जहां पैसा, क्या बात है, क्या चीजें है पैसा, है ना, ऐसे ही होता है इन लोग, ये पैसा सर मैं आपको बताऊं ना, कि लोग बोलते हैं कि ये कोट मैंने कहीं तो ही पढ़ा था, कि पैसे से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती हैं, बोला बट पैसे से महंगा बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, जहाँ पे अपन रो है ना, हमने सुना है ना, बहुत जबरदस्त लगा मेरे को यार। बट ठीक है, पैसा तो कमाना ही है, हम लोग सब कमाते ही है, बट उसके पीछे लाइफ नहीं छोड़ना है। वी विल अर्न मनी एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, नो वी आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। मुंबई में रहते हैं, अच्छा खासा घर है नो, एजुकेशन अच्छा मिल रहा है ना, आपको तो अकाउंट का टीचर भी अच्छा मिला है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आजकल देखिए बहुत मज़ा आता है मेरे को, देखिए मैं उस दिन ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था, स्क्रीनशॉट ले लिया उसका, कि कभी भी उसको मुझे चिढ़ाना होता है ना, तो मैं उसको फोटो दिखा देता, बे जा बे, जा रे, आ गया। एक और था, एक इसका नहीं दिख रहा है, चलो, अरे एक और मेरा फोटो किधर गया, मेरा फोटो, चलो ये डालते हैं, इसका सर, इसलिए ये वाला फोटो नहीं था, मैं दूसरा वाला फोटो डालना था, ठीक है अभी जान दो, तो मस्त वाला मेरा फनी वाला फोटो भी आप, सर कैन यू डू दिस, फिर आपको मैं सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का आपको देता हूँ मैं करने के लिए।